जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है इस पावन वीडियो में। आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को भी शेयर करा करें। जैसा कि पहले भी आपने एकादशी व्रत की कथा वीडियो के माध्यम से श्रवण करी है, इस बार भी हम एकादशी की कथा आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर जानकारी के संग इस कथा को हम श्रवण करेंगे। आइए, आज बात करेंगे भादव के महीने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। इस एकादशी को वामन एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे महाराज, चातुर्मास में कोई ऐसा व्रत उत्तम साधन बताइए जिससे व्यक्ति को थोड़े से यत्न से अधिक पुण्य प्राप्त हो गए। तब श्री भगवान नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय मेरा एक भक्त था, परम भक्त, त्रेता युग की बात है। उस भक्त का नाम है राजा बलि। राजा बलि दैत्यों का राजा है और राजा बलि ने अपने जीवन में बड़े सत्कर्म किए, बड़ा ब्राह्मण सेवी संत सेवी रहा। जो भी ब्राह्मण द्वार पे आता तो खाली नहीं लौट के जाता। अनंत सेवा वो ब्राह्मणों की करता था और भगवान को मानने वाला था। तो राजा बलि के विषय में भगवान ने बताते हुए कहा, युधिष्ठिर, एक बार राजा बलि के मन में इंद्रलोक प्राप्त करने का लालच आया और राजा बलि ने गुरु कृपा से इंद्रलोक को भी प्राप्त कर लिया। संपूर्ण सृष्टि का राजा बलि हो गया। तब इंद्र आदि चंद्रमा सूर्य देवता सब भगवान नारायण की शरण में गए और जाकर के कहा कि तीनों लोक इंद्र के राजा बलि ने अपनी तपस्या से प्राप्त कर लिए हैं, जो राजा बलि से लेकर के, हे नारायण, आप इंद्र को वापस दिलवाएं। जब ऐसा श्री भगवान नारायण ने सुना, तब श्री नारायण भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, उस पर गुरु कृपा है, इसलिए जिस पर गुरु कृपा होती है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम मेरे शरण में आए हो, इसका फल मैं जरूर निकालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारायण स्वरूप में मैंने ही वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर के मैं राजा बलि के द्वार पर गया। राजा बलि के द्वार पर जब भगवान गए, तब राजा बलि ने भिक्षा के लिए कहा कि कुछ मांगो, लेकिन कुछ नहीं बोले भगवान। तब भी राजा बलि कहता है कि कुछ मांगो, तो भगवान बोलते, ठीक है, तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि जोर से हंसे, 3 पग भूमि? हे महाराज, 3 पग भूमि में तो आपका आसन भी नहीं लगेगा बैठने के लिए। अरे 2-4-10 गांव मांग लिए होते। तब श्री वामन भगवान ने कहा, देखो राजन, देना है तो हम 3 पग भूमि ही लेंगे, अन्यथा हम तुम्हारे द्वार से खाली लौट जाएंगे। तब राजा बलि ने कहा, महाराज, आप खाली लौट गए तो समाज क्या कहेगा? एक वामन स्वरूप में ब्राह्मण गया और राजा बलि ने खाली लौटा दिया। ठीक है, 3 पग भूमि में आपको देने को राजी। ऐसे नहीं, भगवान ने कहा, ऐसे नहीं। तो बोले, संकल्प होगा। तो राजा बलि ने गंगा जल से संकल्प किया। भगवान ने शर्त रखी कि वे ये 3 पग भूमि अपने ही पैरों से मैं नापूंगा। तब श्री भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग भगवान कहाँ धरे, ऐसा भगवान ने जब कहा, तो राजा बलि ने कहा, महाराज, आप हमें ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धन को देने वाला बड़ा होता है? तो श्री भगवान कहते हैं, मेरी नजर में धन बड़ा नहीं होता, धन को देने वाला बड़ा होता है। तो श्री भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा, तो एक काम करो, ये जो राज्य था मैंने आपको दिया, तो आपके नजर में ये राज्य बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूँ। तो ये तीसरा पग जो आपका बचा है वो मेरे ही मस्तक पे धारण करें। श्री भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कमलापति प्रसन्न होकर नारायण ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख के राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और तीनों लोक की संपत्ति इंद्र को वापस करी। भगवान की जय जयकार तीनों लोकों में गूंजी। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान दामोदर श्री कृष्ण, राजा बलि पाताल के राजा बन गए, उसके बाद क्या हुआ? तो श्री भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा बलि जब पाताल के राजा बने तब मैंने उनको वरदान दिया कि इस चातुर्मास में आपने ये बड़ा सुंदर साधन किया, तो मैं आपको वरदान देता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं हर समय इन चातुर्मास में आपके ही निकट रहूंगा, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहूंगा। और इस दिन तुमने मुझे प्राप्त किया है, परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी के दिन मेरी तुमसे भेंट हुई है और मैं तुमसे मिला हूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है।
हे राजन, इस व्रत का तुमने बड़े विधि पूर्वक पालन किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन हुआ। इस एकादशी का नाम भी परिवर्तनीय एकादशी होगा। इस दिन मैं आपसे मिला वामन स्वरूप में, इसलिए इस एकादशी का नाम वामन एकादशी भी होगा। श्री भगवान ने कहा, जो इस एकादशी का व्रत करेगा, यज्ञ करेगा, उसको कई हजार वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। सोना, चांदी अथवा अक्षत भगवान के समक्ष रख के इस दिन भगवान के व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान के आगे एक सुंदर देसी घी का दीपक जला करके भगवान की आरती वंदन करना चाहिए। जो इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है और भगवान की सदैव कृपा उस पर बरसती है। ऐसी अन्य जानकारी अथवा कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी एकादशियों की कथा आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी।